मेरी ओर से आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण बाबा साहब के सिद्धांतों पर न चलने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। बाबा साहब ने राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति को प्रथम स्थान दिया, लेकिन तथाकथित अम्बेडकरवादियों ने बाबा साहब के सिद्धांतों पर न चल करके राजनीति को प्रथम स्थान दिया, जिसके कारण राजनीतिक सत्ता तो प्राप्त हुई, लेकिन शीघ्र ही उसका समापन हो गया, क्योंकि बालू के ढेर पर खड़ा हुआ महल ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। उसको धराशायी ही होना होता है। बाबा साहब का नाम और जय भीम के नारे लगाने वाले लोगों ने जनता को गुमराह कर दिया। बाबा साहब का नाम लेकर और जय भीम के नारे लगाकर बाबा साहब के मिशन का सबसे वफादार और उसको पूरा करने वाले नेताओं ने घोषणा की कि बाबा साहब ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। हम उनसे ज्यादा संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना तो स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, ना ही बाबा साहब ने जैसे नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उन कार्यक्रमों को आयोजित किया। डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब मात्र एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब के मिशन को साकार करने के लिए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे पूरा करने का प्रयास किया। ब्राह्मणों ने बहुजन समाज की बुद्धि विवेक पर कुंडली मारकर बैठा है। वह उसके मन मस्तिष्क पर राज्य कर रहा है, जिसके कारण अंधभक्तों की एक बहुत बड़ी लाइन खड़ी हो गई है। लखनऊ के दया निधान पार्क में डॉक्टर प्रसाद साहब ने 15-16 दिसंबर सन 1957 को बौद्ध धर्मांतरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बाबा साहब की परम पावन अस्थि कलश को रखा गया। डॉक्टर प्रसाद साहब ने
नागपुर में बाबा साहब के द्वारा दिए गए भाषण को पढ़कर जनता को सुनाया। डॉक्टर प्रशांत साहब बाबा साहब के निर्देशों के आधार पर तथागत बुद्ध के संबंध में 1000 पृष्ठों के महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश की रचना की, जिसमें बुद्ध स्वयं बोलते हुए प्रतीत होते हैं। यदि यह महाकाव्य ग्रंथ प्रकाशित हो जाता तो बहुजन समाज की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता था। आज लोगों के जो आचरण हैं, उन आचरणों के परिणाम और विश्वास जो धर्मशास्त्र हैं उन पर टिके हुए हैं। इन आचरणों को तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक कि लोगों के विश्वास को, जिन शास्त्रों पर उनका विश्वास है, उसे नष्ट नहीं किया जाता, जो कि आचरण का आधार है। ब्राह्मण वर्ग ने सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा मजबूत बनाकर रखा है। इसीलिए बाबा साहब ने राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना के लिए सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति को प्रथम स्थान दिया। इतिहास भी इस बात को प्रमाणित करता है कि राजनीतिक क्रांति के लिए सामाजिक धार्मिक क्रांति सर्वप्रथम जरूरी है। जैसे कि यूरोप के लोगों की राजनीतिक क्रांति मार्टिन लूथर की धार्मिक क्रांति प्यूरिटिज्म के कारण हुई। इसी ने अमेरिका का युद्ध जीता। हजरत मोहम्मद साहब की धार्मिक क्रांति के बाद ही अरबों की राजनीतिक शक्ति मजबूत हुई। तथागत बुद्ध की धार्मिक क्रांति के बाद ही बौद्ध शासक सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, पाल वंश के शासक का बौद्ध साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसके कारण उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। महाराष्ट्र के संत महात्माओं की धार्मिक और सामाजिक क्रांति के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति कर पाए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की राजनीतिक क्रांति का आधार भी गुरु नानक साहब की सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी। बहुजन समाज के आचरण को बदलने के लिए डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत द्वारा 1000 पृष्ठों का महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश ही सही उपाय है। वही इसका सर्वोत्तम उपाय है, जिससे बहुजन समाज की प्रगति हो सकती है।
इसी में सबका कल्याण है। इसी के तहत आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय।